दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरबीएनएल स्टॉक के बारे में, जो काफी मान लीजिए फेमस रहता है आरबीएनएल। आप लोगों ने देखा होगा आरबीएनएल का स्टॉक जो है पिछले लगभग 1.5 साल से मार्केट में बहुत ही उतर गया है। और इसका बहुत सारा कारण भी है, क्योंकि मान लीजिए इस कंपनी को लगातार जो है ऑर्डर मिल रहा है, और जितना ऑर्डर इसको मिल रहा है उतना ही ये कंपनी लगातार आगे की तरफ निकल रहा है। और रेलवे का जो थीम है अभी काफी अच्छा काम कर रहा है, और लगातार इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे देखिए, गवर्नमेंट जो थी वो स्टेबल गवर्नमेंट थी, 2 बार गवर्नमेंट ने रिपीट किया, थर्ड टर्म भी रिपीट किया। तो इसमें रेलवे के जो प्रोजेक्ट हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा काम किया जा रहा है। तो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब काम किया जा रहा है तो रेलवे की ही ये कंपनी है जिसकी वजह से ये L1 बनना या बिडिंग में इसका अच्छा रेट लगता है। और ये L1 बन के इसको आपने देखा होगा साल दर साल बहुत सारा इसको मिला हुआ है आपका प्रोजेक्ट। और ये कंपनी का आप ग्रोथ देखिए, ये कंपनी ने लगभग 60 रुपए से काम चालू किया था, और लगातार इसमें देखिए वॉल्यूम किस तरीके से आते गया तो बढ़ते गया। और मार्केट 60 रुपए से आज करीब अभी प्रेजेंट में करीब इसका 583 550 इसी के बीच में मार्केट जो है इसका है अभी। और इसको अभी भी लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, और अब ये फॉरेन के लिए भी बहुत सारे ऑर्डर के लिए अपना बिडिंग कर रही है। और फॉरेन में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में ये कंपनी धीरे धीरे जुड़ते जा रही है, और बाहर की कंपनियों के साथ भी टाई अप कर रही है। तो इसका ग्रोथ जो है अच्छा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, रेलवे का काम ऐसा है जो हमेशा होता ही रहेगा, क्योंकि रेलवे में आप जानते हैं पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ चीज है, और मूवमेंट बहुत होता है पब्लिक का। तो हमेशा ही रेलवे में बॉगी या स्टेशन का नया बनना या कोच का बनना ये लगा ही रहेगा, क्योंकि जो भी कोच मान लीजिए एक बार एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी फैक्ट्री नया सेटअप होता है तो ये सब में ये लोग अपना बहुत सारे इवेंट में काम करते हैं, जिसकी वजह से इनके पास काम की कमी नहीं है। और कोई भी कंपनी जब काम की कमी उसके पास ना हो, ऑर्डर की कमी ना हो, और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर करके टाइम पे देते रहे, तो उसका पेमेंट आना ही है, उसका फ्लो आना ही आना है। तो इस वजह से ये कंपनी जो है अच्छा ग्रो कर रही है। और अभी देखिए जो आपको चार्ट पे दिख रहा है ये बुलिश फ्लैग पैटर्न जो लगातार बना रही है, मतलब एक बार इसने 600 का जो पैटर्न है वो दिखा के फिर नीचे फ्लैग की तरह ये मार्केट में जो है कंसोलिडेट कर रहा है। और अभी प्रेजेंट में देखिए ये 650 से 425 इसी के बीच में मूवमेंट दे रहा है। बीच में थोड़ा सा कुछ डाउन आया था मार्केट में, जो एक आपके लिए अच्छा मौका था। उस समय भी अगर किसी ने इसको परचेस कर लिया होता तो वो अभी अच्छे प्रॉफिट पे आउट में रहता, मगर अभी जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है बार बार, और लगातार 600 के अंडर में ही काम कर रहा है। तो इसका जो अभी टारगेट है 600 से लेके 425 ये दिखा रहा है। इसी के बीच में अगर ये कंसोलिडेट करता भी है, कुछ टाइम बनाता भी है और कुछ टाइम लेता भी है, और अगर कुछ टाइम लेके ये मान लीजिए ऊपर भी जाता है तो इसका देखिए टारगेट क्या निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए। पहला टारगेट 649 रुपए, और दूसरा इसका टारगेट है 700 750 809 रुपए, यानी लगभग समझिए 800 के आसपास इसका जो है टारगेट निकल के आ रहा है। यानी अगर 425 पे भी अगर मार्केट में कोई खरीदता है जब मार्केट गिरे, तो इसको ये ऐसा स्टॉक है जब मार्केट गिरे तो ऐड करना चाहिए अगर आपके पास है तो। क्योंकि जितना ये देखिए दिखा रहा है फ्लैग में, अगर 425 का भी इसका मान लीजिए कंसोलिडेट होता है वहां पे, तो ये कब मान लीजिए अगर जिस दिन ये ब्रेकआउट देगा 600 के ऊपर, जिस दिन ये ब्रेकआउट देगा ये फिर से मार्केट में दौड़ना चालू कर देगा। 649 650 के पास अगर ये ब्रेकआउट देके निकलता है तो फिर ये सीधा 700 750 800 तक पहुंचेगा 2024 में, इसकी संभावना है। और अगर मान लीजिए टाइम लेता है बहुत ज्यादा तो 450 तक का इसका पॉइंट है। 450 तक मार्केट में ये आपको अगर कोई मान लीजिए थोड़ा बिकवाली दिखे या कुछ कारण दिखे या कुछ कंपनियां बेचें तो ये आ सकता है। मगर ये भी एक मौका है, ये कंपनी अब पीछे मुड़ के देखने वाली नहीं है। जिस तरीके से इसको ऑर्डर मिल रहा है और जिस तरीके से ये लोग बिडिंग में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ या रेलवे के प्रोजेक्ट पे, तो इनको पीछे करना बड़ा मुश्किल है। कंपनी लगातार आगे बढ़ती रहेगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आरबीएनएल पे क्या करना है। अगर आप मान लीजिए कहीं 500 पे खरीद के हो या तब तो प्लस में ही होंगे। अगर पता चला कोई 600 में खरीदा हो और अभी थोड़ा माइनस चल रहा है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये स्टॉक ऐसा है जो कभी भी आपको पैसा देके ही जाएगा। इसमें आपको पेशेंस बना के
रखने की बस जरूरत है। और टारगेट आपको दिख रहा है, अगर साइडवेज से नीचे आता है तो 450 और ऊपर जाता है तो 800। बाकी आप अपना अनुसार, जैसा आपका कंफर्ट जोन है, जितना आप पैसा लगाए हैं, आप कितना पैसा रिस्क लेने में मैनेज कर सकते हैं या कितना टाइम वेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। फिर जाके मान लीजिए मार्केट में काम करना पड़ता है। तो अगर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है इसमें, तो ये स्टॉक आपको अच्छा इसी साल में रिटर्न और भी ज्यादा दे सकता है। बाकी देखिए, इसमें जो वॉल्यूम का टावर है, इसमें वॉल्यूम भी अच्छा है। ग्रीन टावर जितना भी है वॉल्यूम का है, तो इसमें से कोई सेल करके निकल नहीं रहा है। इसमें से लगातार कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, धीरे धीरे करके आगे पीछे हो रहा है। मगर जितना ये इस लेवल पे अपर जोन पे अपने रेजिस्टेंस के पास आगे पीछे करेगा और ब्रेकआउट देगा, तो फिर लंबा ये एक बार फिर से भागने की तैयारी करेगा। और आप देख लीजिए टारगेट 650, 750 और फिर 809, यहाँ तक इसकी जाने की संभावना है। अब बाकी आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसमें अपना बिहेव करते हैं। बाकी सारे पॉइंट हमने बता ही दिए। इसमें टेंडर भी फ्लो अच्छा है, इसका ऑर्डर भी इसको लगातार मिल रहे हैं। ऑर्डर क्लियर होगा तो पेमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं है। और जब कंपनी चारों तरफ से प्रॉफिटेबल रहे और इस तरीके से ऑर्डर मिलते रहे, तो मार्केट शेयर प्राइस डाउन नहीं रह सकता। ये कॉमन सी चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए। इसी तरीके से जो भी पैटर्न वीडियोस है, या मान लीजिए जो भी सही स्टॉक है जो फ्यूचर में आपको आगे बढ़ा सकता है, आपके मनी को आगे सर्कुलेट कर सकता है, उसके ऊपर हम लोग लगातार वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपके मन में भी किसी कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको भेजिएगा, आपको जरूर हम लोग गाइडलाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।